बाद में मुझे पता चला कि जब आप मजबूरी में फंस चुके होते हो ना, तब आप जिसके लिए लड़ चुके होते हो, मरने के लिए तैयार रहते हो, जिसका एक आंसू गिर जाए तो आप पागल हो जाओगे भाई। मेरे भैया, मेरी मैडम का भाई आंसू गिर गए यार। मतलब लगता था कि मेरे फैमिली मेंबर, तो मतलब कहने का मतलब है कि उन लोगों के लिए हम लोग भाई, उनके लाइफ में हमारे लिए कोई जो है वो इमोशन जो है वो कुछ होता ही नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं होता भाई, जब तक फ़ायदा है तो है। मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, तो पता है मैं भावुक हो जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और किस लेवल का मैंने इन लोगों के लिए लड़ाइयाँ की है। पूरा डिप्रेशन में चला गया मैं टूट गया, मतलब यार, मतलब इतना हर्ट हुआ ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरा भाई हार्ट बीट इतना तेज हो जाता था, पता क्यों? धोखा की वजह से। ये आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे, क्योंकि कंफ्यूज बहुत थे लोग और कुछ भी बना रहे थे अपने अंदाजा से। मैंने देखा कि कुछ लोग अंदाजा अंदाजा से वीडियो बना रहे हैं कि फलाने स्टार ने इतना मदद कर दिया, महेश पांडे को तो फलाने ने इतना मदद कर दिया, तो उसने हेल्प कर दिया। मतलब जिसने हेल्प नहीं किया है उन लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। कई सारे लोग वीडियो बनाए हैं, तो मुझे लगा कि एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में क्यों रखूं। मैं कभी सोचा नहीं था कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, लेकिन अब इतने वीडियो बनने लगे हैं और लोग बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई कोई कंफ्यूजन में ना रहे, मैं खुद बता देता हूं, आगे से आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग भी जो है वो कंफ्यूजन में कभी नहीं रहेंगे आगे चल के। देखिए, मुझे किसने कितना हेल्प किया, तो आपको बताऊं कि सबसे पहले मुझे जो हेल्प आया था, जिस टाइम में शुरुआती दौर में मैं बहुत परेशान हो गया था, अचानक से पैसे ऐसे खर्च होने लगे थे, ऐसे खर्च होने लगे थे, पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ यहाँ गया, हाँ महेश जी 20,000 दीजिए यहाँ पे, हाँ ये वकील साहब को दीजिए 30,000 दे दीजिए यहाँ पे, हाँ वो वहाँ से मैंने एक बुलाया है आपके, आप थाना में अभी आए हैं ना, तो वकील को बुलाना पड़ा है, 2 वकील गए हैं, तो एक काम करिए दोनों को और 10,000 दे दीजिए। तो इस तरीके से पता ही नहीं चल रहा था भाई, एक दिन में 50-60 हज़ार खर्च हो जा रहे थे। मतलब मैं सोच रहा था, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब अजीब सा हाल हो गया था। तो उसके बाद ऐसे ही करते करते 2-4 दिन में मेरी हालत ख़राब जब हो गई, तो मैं क्या करूं, किसको बोलूं? जिससे उम्मीद थी, जिसने बोला था कि मतलब पूरा का पूरा खर्च मैं करूंगा, आप बस केस करिए, पूरा खर्चा मेरे तरफ से, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, आपको डरना नहीं है। क्योंकि खर्च के वजह से मैं डर रहा था, ये सच्चाई है कि मैं खर्च के वजह से डर रहा था कि मैं केस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे उतने कहाँ से आएंगे भाई, बहुत पैसे लगते हैं केस में, तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं जो है वो डर रहा था, बोले नहीं पूरा खर्च जो है हम करेंगे, आप केस करिए। तो उस भरोसे में मैं फिर भी नहीं करना चाह रहा था कि नहीं पता चला कि आप पीछे मुड़ गए तो मतलब पूरा आश्वासन दिया गया और लगातार एक प्रेशर बनाया गया, और फिर जो है वो केस मैंने किया। तो एक भरोसा था, खैर छोड़िए वो बात, तो वो सब टूट गया। खैर वहाँ से फिर किसी ने जो है, जब पैसे लगने लगे तो किसी ने फिर पैसे खर्च नहीं किए, तो मैं कहाँ से करता भाई। अब मैं तो सोचा ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं केस इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे उतने नहीं थे कि मैं, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में घर वर बनाया था और भी बहुत कुछ मैंने जो है वो किया। क्योंकि यूट्यूब से कितना कमा लेंगे आप इतने सालों में, भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर हैं आप। तो खैर ठीक है। तो फिर क्या था कि जब हालत ख़राब हो गई तो मैंने टुनटुन यादव जी को जो है वो किया मैंने मैसेज कि टुनटुन जी कुछ मदद कर देंगे आप, वो भी नए नंबर से, क्योंकि पुराना वाला नंबर और फ़ोन दोनों थाना में जमा हो गया था कि मैं महेश पांडे बोल रहा हूँ। उनका कॉल आ गया सीधा, हाँ बाबा बोलिए, सुबह सुबह। मैं बोला टुनटुन यादव जी कुछ पैसे की हेल्प कर देंगे, हालत ख़राब है। तो कितना बाबा? तो मैंने बोला 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आप जितना कर सकें। किस पे करना है? मैंने एक नंबर उनको भेजा। मतलब बोलने के 1 मिनट के अंदर टुनटुन यादव खुद 90,000 मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। हालांकि बाद में 10,000 और भी टुनटुन यादव से मैं लिया, जब अभी मेरी वापसी हुई उसके बाद। ठीक है, तो 1 लाख पूरा टुनटुन यादव जी ने हेल्प किया है। तो ये हो गया। उसके बाद में फिर और हालत ख़राब हुई, टुनटुन यादव जी ने जो पैसे दिए वो तुरंत ही ख़त्म हो गए भाई, तुरंत ख़त्म हो गए। ऐसे हो रहा था। ठीक है, तो फिर कल्याणी सिंह जी के माँ ने मेरे से कहा कि बेटा आपको पैसा चाहिए तो आप बोलना। और जो भी उस टाइम वो 50,000 भेजने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं किसी भी हाल में, सच बता रहा हूँ, मैं किसी भी हाल में कल्याणी सिंह की फैमिली से पैसा नहीं लेना चाह रहा था, किसी भी हाल में नहीं, मतलब किसी भी हाल में नहीं। तो मैंने उनको बोला कि जब मैं हर जगह से थक हार जाऊंगा ना, कोई उपाय नहीं रहेगा ना,
उस टाइम में मैं आपको बोलूँगा, अभी मैं चला लूँगा काम, मतलब मैं इस तरीके से बोला। लेकिन वो उस टाइम बोली थी, सबसे पहले हिम्मत दी थी। और कल्याणी सिंह के भैया ने भी, मतलब जो बड़े वाले भैया हैं, उन्होंने भी हिम्मत दिया था मुझे कि कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बोलना चाह रहा था यार, ये सच्चाई है। तो खैर क्यों नहीं बोलना चाह रहा था मालूम नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बोलना। तो वहाँ से जो है वो चलता गया मामला, फिर बहुत आगे तक मामला चला गया, बहुत आगे तक। कुछ एडवोकेट लोगों ने बहुत ठगे मेरे से पैसे, अपना बन बन के पहले जुड़े मेरे से और फिर लूट लिया मेरे से, बहुत लूटा। खैर उसके बाद में हम नीचे वाले कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट से हाई कोर्ट, ऐसे करके जाते जाते फिर मैं, मतलब मैं हार गया था। मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था भाई, क्योंकि मेरा बिल डिसमिस हो गया था। तो मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब जो करना था पापा लोग को करना था, मैं किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकता था। और तो मेरा भाई और मेरे पापा दोनों जो है वो गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि हाई कोर्ट में जाना था अब, और वहाँ वकील बहुत पैसा मांग रहे थे। तो ये बड़ी बड़ी जो स्टार थे, जिनके ऊपर भरोसा था मुझे, जो भरोसा तोड़ चुके थे, फिर भी मेरे पापा और मेरा भाई इनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के इनको बहुत मैसेज किए, कॉल किए। और एक बड़ा स्टार ने कह दिया, बाबा मैं कहाँ पाऊँगा पैसा, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था। मेरे ऊपर खुद अभी केस हो रखा है, तो मैं पैसा कहाँ पाऊँगा, भैया 50,000 कर दीजिए कम से कम। बाबा नहीं है मेरे पास पैसा, कहाँ पाऊँगा। तो वहाँ से जो है वो नहीं मिला 50,000, 1 लाख, मतलब 1 लाख क्या, वहाँ तो मतलब वहाँ 5-7 लाख 10 लाख जितना खर्चा होता सब कुछ करने की बात हुई थी। लेकिन 50,000 क्या, मतलब एक चवन्नी नहीं मिला था मुझे वहाँ से। खैर और भी एक स्टार, चहेती स्टार और भी थी, अब थी में आ गई वो, समझ रहे हैं, मतलब फीमेल, जाहिर सी बात है। तो मेरे पापा ने, मेरे भाई ने उनको भी मैसेज किया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है करेंगे करेंगे, मना कभी नहीं किया। लेकिन करेंगे पे ही रह गई और की नहीं। मतलब जब आपका समय खराब होता ना, देखिए इस इंडस्ट्री में भाई, बाद में मुझे पता चला कि जब आप मजबूरी में फंस चुके होते हो ना, तब आप जिसके लिए लड़ चुके होते हो, मरने के लिए तैयार रहते हो, जिसका एक आंसू गिर जाए तो आप पागल हो जाओगे भाई। मेरे भैया, मेरी मैडम का भाई आंसू गिर गए यार, मतलब लगता था कि मेरे फैमिली मेंबर, तो मतलब कहने का मतलब है कि उन लोगों के लिए हम लोग भाई, उनके लाइफ में हमारे लिए कोई जो है वो इमोशन जो है वो कुछ होता ही नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं होता भाई, जब तक फ़ायदा है तो है। खैर तो वहाँ से भी जो है वो नहीं मिला। मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, तो पता है मैं भावुक हो जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और किस लेवल का मैंने इन लोगों के लिए लड़ाइयाँ की है। तो उसके वजह से जो है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कितना अपना मानता था। और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि हम, महेश जी, हम आपके अपने हैं और आप हमारे फैमिली मेम्बर का हिस्सा हो, ठीक है, आपका दुख हमारा दुख। तो इस तरीके से, और जो लफड़ा होता ही नहीं, इतना दूर ही नहीं आता। अगर मैं केस नहीं करता, केस तो मुझे एक्चुअली में करना चाहिए था, लेकिन पैसे की वजह से मैं नहीं करता। तो मैं नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि भाई काउंटर भी नहीं किया जाता और ना ही इतनी बड़ी बात होती, समझ रहे हैं। मैं केस का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये मुद्दा उठा रहा हूँ तो वो जिक्र घुसाना पड़ रहा है मुझे। तो ना ही इतनी बड़ी बात होती, ना ही मैं बर्बाद होता, ना इतना अ, फरार रहना पड़ता, ना बेल कराना पड़ता, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करना पड़ता। 1 महीना तक वीडियो नहीं बनाता, फिर वीडियो बनाने लगता मैं, मेरे पैसे इतने खर्च नहीं होते, फिर मेरा जो है यूट्यूब चैनल का उस टाइम रीच वीच बना हुआ था, चलता रहता भाई। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आपके लिए तमाम जनता जो है वो, ऑडियंस जो है वो सब आपके सपोर्ट में है, आप जो है एक काम करो ना, लोगों से हेल्प मांग लो। लेकिन मैं बड़ा स्वाभिमानी टाइप का इंसान हूँ, मेरे से नहीं हो पाया। मैं बोला मैं ये नहीं कर सकता। बोला आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए एक वीडियो बना करके, और मतलब बहुत पैसे मिल जाएंगे, मतलब बहुत मिल जाएंगे। इनसे हेल्प मांगोगे तो ये उतना नहीं करेंगे जितना आपको ऑडियंस लोग हेल्प कर देंगे, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हेल्प कर देंगे। लेकिन मेरे से नहीं हुआ वो चीज़। मैं बोला मैं नहीं, वो नहीं कर पाऊँगा। मतलब मैं तो नहीं करता, कोई मेरे चैनल पे करता, और क्योंकि मैं तो भाई फरार पे चल रहा था। हालांकि जब मैं, मेरा बेल डिसमिस नहीं हुआ तो उसके पहले से लोग कह रहे थे कि धोखा मिल चुका है आपको, अब आपको यही करना पड़ेगा। मैं बोला मैं ये नहीं कर पाऊँगा, भले मुझे जेल जाना पड़ जाए। और उस बीच में मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, मतलब केस की वजह से कम, धोखा की वजह से ज़्यादा, पूरा डिप्रेशन में चला गया मैं टूट गया, मतलब यार
मतलब इतना हर्ट हुआ ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरा भाई हार्ट बीट इतना तेज हो जाता था, पता क्यों? धोखा की वजह से। जैसे मतलब एक झटका नहीं लगना भाई कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं रोता था भाई कि ये लोग ऐसा कैसे कर, दिल टूट गया था मेरा। मतलब इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था वो मेरा दिन। जो सामने से जो कोई मेरे साथ सामने होगा ना, बाहर वाले लोग, पड़ोसी को भी नहीं पता चला होगा कि मेरे साथ क्या गुजर रहा था। जो मेरे सामने होते थे वो जानते थे कि मेरी क्या स्थिति थी भाई। वो बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि वो एक धोखा की वजह से, केस की वजह से कम, धोखा की वजह से ज़्यादा मैं टूट गया था। खैर वहाँ से मेरे पापा, मतलब मैं बच्चा बन गया यार फिर से। और पापा ने मेरे लिए, मुझे पहली बार पता चला, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पापा मेरे से कितना प्यार करते हैं यार। मैं उनके लिए आज भी बच्चा हूँ। और जब तक आपके सर पे पिता का हाथ होना, मतलब तकलीफ उनको होगी, वो असक्षम भी रहेंगे तो सक्षम होंगे कैसे भी करके। किससे किससे भाई, रिश्तेदार से, जान पहचान वालों से पापा ने जो है वो पैसे इकट्ठा किए, कर्ज, जो अभी भी मेरे सर पे कर्ज है। और गांव में बहुत बड़े बड़े लोग नहीं होते हैं। अगर एक सरकारी नौकरी कोई करता है तो कितना पैसा कमाता है? 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, है ना? तो मैं खुद 1.5 पौने 2 लाख कमाने वाला बंदा था, तो 50-60 हज़ार वाले, जब मेरी ये हालत हो गई इस छोटे से केस में, तो 50-60 हज़ार कमाने वाले का क्या होगा आप सोचिए। तो फिर भी पापा ने जो है उन लोगों से कैसे कैसे करके लिया। हाई कोर्ट में बहुत पैसे लग रहे थे, जितने बार डेट लग रहा था उतने बार भाई कुछ ना कुछ पैसे वकील की तरफ से, यहाँ पे ये लगेगा 30 हज़ार, यहाँ पे ये लगेगा 20 हज़ार, यहाँ पे ये लगेगा 10 हज़ार, ऐसे कर करके पैसे। और जब मैं सुनता था ना इतना पैसा मांग दिया, पापा के बारे में सोच सोच के मैं टूटता था भाई, कि वो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा। ये पूरा मैं आपको स्थिति आज बता रहा हूँ। तो किसी तरह से चलता रहा, वहाँ पर भी एडवोकेट के द्वारा भरोसा दिया जा रहा था, बस इतना पैसा और दीजिए आपका बिल हो गया। हुआ बिल, ठीक है। और 20 हज़ार अगर आप यहाँ खर्चा कर देते हैं, आपका ये कागज बनाना पड़ेगा, आपका बिल हो गया। 30 हज़ार कर देंगे, पक्का है। ठीक है भाई, जब इतना किए तो जैसे भी करके करते हैं कहीं ना कहीं से, और लास्ट में बिल डिसमिस। ठीक है, मतलब हमने सोचा ही नहीं था, और ना ही एडवोकेट ने शुरू से राय दिया था कि आपका बिल डिसमिस हो सकता है, क्योंकि आपका सब कुछ मजबूत है। मतलब चलिए, मैं केस के बारे में फिलहाल ज़्यादा घुसना नहीं चाहूँगा केस के बारे में, क्योंकि अभी घुसना नहीं है। मेरे पापा ने भी मुझे मना किया हो कि केस के बारे में जिक्र नहीं करना कभी भी अपने अभी वीडियो में, तो मैं जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर आगे क्या हुआ कि भाई साहब डिसमिस हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है, पैसे खत्म, पहले से ही भाई माइनस में, कर्जे में चल रहे थे, तो क्या करें। और दूसरी बात है कि ये सब होने के बीच में मेरा एक 10,060 रुपये का और एक 6,000 रुपये का किस्त हर महीने वो भरना ही है, मतलब वो रुक नहीं सकता। इतना कुछ होने के बाद मतलब लगभग 16,000 प्लस हर महीना एक एक किस्त मुझे भरना ही है। वो किसी भी हाल में भाई वो भरना है। और वो जा रहा था, वो जा रहा था, वो सबसे ज्यादा हालत उससे खराब हो रही थी, समझ रहे हैं आप। और इस रूम का रेंट मेरा 15,000 है, और इसका रेंट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। खाली नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मैं यहाँ से गायब, खाली कौन करता। भाई अगर आ रहा था मेरा सपोर्ट करने के लिए, तो पुलिस वाले भाई को भी परेशान करने लगते थे, भाई तू उसका सपोर्ट करेगा अगर, तो वो क्यों आएगा, वो फरार है, वो आएगा नहीं, तू उसका सपोर्ट मत कर। तो भाई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो ये रूम खाली नहीं हो पाया था। रेंट इसका जाता रहा, 15,000 रेंट है इसका भाई। तो ये सब पैसे बढ़ रहे थे और प्रेशर बहुत ज़्यादा था भाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बेल डिसमिस। अब सुप्रीम कोर्ट में भाई करना है एडवोकेट, ₹1,00,000 से तो कम में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में होता नहीं है भाई। तो वहाँ पर जो है वो एडवोकेट करना था, या तो फिर सरेंडर करना था, दो में एक था कि या तो सरेंडर कर दीजिए या तो सुप्रीम कोर्ट। और मेरे पापा की जिद थी कि जब तक मैं आखिरी कोशिश नहीं करूँगा मैं तुमको जेल तो नहीं जाने दूंगा। और मैं कह रहा था पापा सरेंडर कर देता हूँ, मैंने बोला था सरेंडर कर देता हूँ। आखिरी कोशिश करने के बाद
फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसा पापा इकट्ठा करना, अब कैसे करेंगे वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। फिर भी सबसे एक बार लगाए कॉल कि एक बार जो है वो हेल्प कर दीजिए आप लोग, नहीं तो मेरा बेटा जेल चला जाएगा। और फिर जब ये वापस आएगा सब हम लोगों का ठीक हो जाएगा, फिर आपके पैसे धीरे धीरे हम लोग आप चुका देंगे। तो कई सारे लोगों से, हालांकि सबने, मेरा पापा का क्रेडिट इतना अच्छा है ना कि लोग मना नहीं करते हैं। पापा पापा का मतलब बहुत रिस्पेक्ट है उधर। तो पैसे जो है वो लोगों ने दे दिए। तब 25,000 रुपये कम पड़ा था, तो कल्याणी सिंह को तब जो है कांटेक्ट किया गया, और कल्याणी सिंह के माँ को, और 25,000 जो है कल्याणी सिंह के माँ भैया से जो है, तो 25,000 जो है वो कल्याणी सिंह के भैया ने भेज दिया और वो एडवोकेट को दिया गया। हाँ, याद आया कि उससे पहले, जस्ट कुछ दिन पहले जब मैं फरार पे ही था, तब मैं दीपक राज यादव जो कि मगही सिंगर है उनको कॉल किया था, और रोशन रोही को भी कॉल किया था। उन लोगों को मैंने बोला था कि 30,000 जो है आप मदद कर दीजिए, एडवोकेट को देना है, इमरजेंसी है। तो दीपक राज यादव ने मुझे 20,000 रुपये भेज दिया था, और रोशन रोही ने मुझे 10,000 भेजा था। हालांकि 10,000 रोशन रोही के पास मेरा पड़ा हुआ था पहले से ही, तो शायद वही वाला पैसा वो मुझे भेज दिए होंगे। तो इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं मदद हुआ। उसके बाद हाँ, एक मोड़ आया जब अखिलेश कश्यप ने भी मुझे 15,000 दिया, लेकिन कब, अब सुनिए। पहले जो है वो अखिलेश कश्यप जी से भी मदद मांगी गई थी, मेरे द्वारा मांगी गई। तो उन्होंने बोला था कि हाँ बाबा कर रहा हूँ, लेकिन बोला उन्होंने हाँ, लेकिन किया नहीं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कई बार मांगा, और हर बार वो हाँ ही बोलते थे, लेकिन वो कभी किए नहीं। बस कल कर रहा हूँ बाबा, रात को कर दे रहा हूँ, लेकिन वो किए नहीं। जब मेरा बेल डिसमिस नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो नहीं किया। फिर भाई ने भी जो है, जब मेरा बिल डिसमिस हो गया उसके बाद भाई मैसेज करने लगा, प्लीज़ भैया कर दीजिए, भैया हाथ जोड़ रहा हूँ। तो हाँ कर रहा हूँ, लेकिन किए नहीं। अखिलेश कश्यप जी मना नहीं करते हैं कभी भी, आपको ना कभी नहीं कहेंगे, मतलब मेरे बारे में, मुझे या मेरे भाई को ना नहीं कहे हैं वो कभी, लेकिन वो किए नहीं। खैर वो नहीं किए। तो तब तक मेरा हेल्प किसने किसने किया यहाँ पर, टुनटुन यादव जी ने कर दिया 1,00,000 रुपये, है ना। 90,000 पहले और 10,000 हाल फिलहाल में ही किए हैं टुनटुन जी, जब मेरी वापसी हो गई है तब। और उसके बीच में जो है हेल्प किया कल्याणी सिंह जी, और फिर जो है दीपक राज, रोशन रोही। और जब मेरा बेल हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद सबसे पहले मुझे पैसे भेजने वाले शख्स थे सुलभ कुमार, जो अंकिता फिल्म के मालिक हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, बाबा कैसे हैं। मैं बोला ठीक नहीं हूँ, मुझे पैसे चाहिए, अभी बेल हुआ है, मैं कंगाल हूँ और बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो बोला ठीक है, गूगल पे नंबर भेजिए। जैसे मैंने बोला यही नंबर है, तो उन्होंने तुरंत 10,000 बोलते ही भेज दिए। हालांकि अभी हाल फिलहाल में सुलभ कुमार ने फिर से मुझे 10,000 की मदद की है, आज से लगभग 10-15 दिन पहले, क्योंकि अभी तक कंडीशन सही नहीं हुआ है भाई, समझ रहे हैं आप लोग। तो भेजे, और सुलभ कुमार जो है उस टाइम भेज दिए। अखिलेश कश्यप जी को मैंने फिर कांटेक्ट किया कि अखिलेश जी अब तो मैं वापस आ गया हूँ, अब तो वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अब तो कम से कम कर दीजिए। देखिए आपके और जिन लोगों से जो है हेल्प के आसार थे, मतलब और तो किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, एक ही काफ़ी थे। तो उधर से मिला नहीं तो आप करिए। तो बोले अरे हम हैं ना बाबा आपके लिए, हम हैं तो सोचिए कि भाई साहब वही हैं, मतलब इस तरीके से कुछ था। बोलिए कितना पैसा चाहिए आपको, हम करते हैं जितना बोलिएगा। मैं बोला देखिए वैसे तो मुझे जो भाई साहब बोले थे वो तो बोले थे जितना खर्चा होगा 5-7 लाख सब हम करेंगे, लेकिन वो रहते तो हम उनसे कुछ और बोलते। लेकिन आपसे हम क्या बोलें, अभी 1.5 लाख तो मेरा रूम रेंट हो रखा है वहाँ पे, और मुझे वहाँ जाना है, खाने पीने का, राशन पानी का भी पैसा चाहिए। अभी तो मैं अपना चैनल पे काम भी नहीं कर रखा हूँ कि बहुत पैसा आ रहा होगा भाई। एक बंदा वीडियो बना रहा था तो 2 महीने में 1 महीना पैसा आता था, वो भी 10-11 हज़ार मात्र, क्योंकि व्यूज नहीं जा रहा था उसके बनाने से। बोले ठीक है बाबा 2 दिन टाइम दीजिए, जीएसटी की समस्या है, मैं आपको पैसा भेज दूंगा। 2 दिन में तो वो नहीं भेजे, लेकिन 50,000 की बात हुई थी, 50,000 की। और मैंने बोला था आपको ये वापस कर दूंगा। बोला नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए, वापस बोलिएगा तो मैं नहीं दूंगा। मैं बोला नहीं तब ठीक है, मैं वापस नहीं करूंगा, आप मुझे दीजिए। हाँ आप मेरे भाई हैं।
तो मैं यहाँ जब मैं बोला क्या करूँ, दिल्ली जाऊँ, क्योंकि मेरे पास वहाँ जाऊँगा तो राशन पानी के भी पैसे नहीं होंगे मेरे पास, तो आप भेज देंगे। अरे आप पहुँचिए ना, हम भेजते हैं आपको, बस आप पहुँचे और नेक्स्ट रोज पैसे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ आ गया, तो फिर 10-15 दिन लगातार मैं अखिलेश जी को मैसेज करता रहा कि अखिलेश, 10 दिन लगभग, शायद 10-12-15 दिन, एग्जैक्ट गिनती याद नहीं है, लेकिन तो मैंने मैसेज, अखिलेश जी भेजे नहीं आप, बाबा जीएसटी की समस्या, ऐसे करते 10-15 दिन जब मैं रोज गिड़गिड़ाता रहा, तब अखिलेश जी ने 15,000 रुपये मुझे भेज दिया। और फिर अखिलेश जी बोले कि बाबा 2 दिन का टाइम दिए, 10,000 आपको और भेजूंगा। मैं बोला बस 2 दिन में ये 10,000 मुझे और भेज देंगे, उसके बाद ये और नहीं भेजेंगे, इनके बातों से ऐसा लग गया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं यार, 10,000 भेज दें। लेकिन तब से अभी तक कितना दिन हो गया जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर वो 10,000 भी नहीं आया। हालांकि जब मेरी बहुत हालत अभी ख़राब हो गई, मैनेज नहीं कर पा रहा था ना भाई, 1.5 लाख किराया बाकी है, इसको तो बीच बीच में कुछ देना पड़ रहा है ना, आ, खाना खाना है आपको भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बताया नहीं आपको कि 16,000 किस्त जाता है, वो तो जाएगा ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता। तो मैं बहुत फिर बोलने लगा कि प्लीज़, उधर एडवोकेट अभी भी पैसा मांग रहे भाई, और पैसे की ज़रूरत है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं बोला कि अखिलेश जी प्लीज़ कुछ तो, और आपने 10,000 बोला था, काम करिए 11,000 और भेज दीजिए, 11,000 एडवोकेट को देना, स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने एडवोकेट के मैसेज वाला, ये भेज दीजिए प्लीज़। तो वो, हालांकि उसमें मेरा होता नहीं काम, उसमें मेरा नहीं होता काम, क्योंकि मुझे घर खाली करना है भाई किसी भी हाल में, पूरा रेंट दे करके। लेकिन फिर भी मैं बोला चलो आप नहीं करोगे, मुझे मालूम है, तो 11,000 ही कर दीजिए भाई साहब, कम से कम एडवोकेट को तो दे दूँ, नहीं तो केस का काम खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है बाबा, आप टाइम दीजिए 2 दिन का। फिर 2 दिन करते करते फिर जब निकल गया 10-15 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन, लास्ट में 10-12 दिन निकल गया, तो मैं बोला कि भाई ये काम नहीं होगा, और मुझे हालत ख़राब हो गई मेरी। तो सुलभ कुमार को मैंने, फिर जो अंकिता फिल्म वाले हैं, फिर मैं बोला सुलभ जी मेरी हालत ख़राब हो गई भाई साहब, आप जो है मुझे 10,000 भेजिए तुरंत। वो बहुत अच्छे इंसान है भाई साहब यार, मेरे लिए तो खास करके। 10,000 उन्होंने भेजा। तो उसके बाद भी प्रॉब्लम तो है ही, अभी इसका कर्जा ख़त्म नहीं हुआ। तो ये केस में जो है इस तरीके से फंसा, और किसने किसने कितने पैसे दिए पूरा सुना दिया। अब एक बार मैं आपको पूरा ही पढ़ के सुना देता हूँ, लिख रखा हूँ। टुनटुन यादव ने 1 लाख हेल्प किया है, कल्याणी सिंह 25,000, सुलभ कुमार 20,000, दीपक राज यादव मगही सिंगर 20,000, रोशन रोही 10,000, हालांकि रोशन रोही के पास मेरा 10,000 पड़ा हुआ था, और अखिलेश कश्यप जी 15,000। तो इतने जो है लगभग 1,90,000 के आसपास मुझे जो है वो मदद आया था, जिसमें से अकेला इकलौता भोजपुरिया शेर टुनटुन यादव जी ने 1 लाख रुपये दिए थे। और बोलने के 1 मिनट से 1.5 मिनट नहीं लगा है। टुनटुन यादव के अंदर ये खासियत है। जिंदगी भर टुनटुन यादव जी के सपोर्ट में खड़ा रहूंगा भाई। तो अब आप लोग क्लियर हो गया होगा सारी कहानी, डिटेल में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में अपने अंदाज़ा से कुछ कुछ बना रहे थे वीडियो, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अब अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा आप लोगों को, डिटेल में बता देता हूँ। वीडियो बहुत भाई लंबी हो गई है, तो इसीलिए तो ये आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे, क्योंकि कन्फ्यूज बहुत थे लोग और कुछ भी बना रहे थे अपने अंदाज़ा से, तो ये मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा, नहीं तो मैं बनाता नहीं, क्योंकि मैं इस पर कभी नहीं सोचा था बनाऊँगा। तो अब अंदाज़ा कभी मत लगाइएगा, या तो आप इस टॉपिक पे बोलिए मत, और बोलिएगा तो फिर रियलिटी बोलिएगा। मैं अब नहीं बोलूँगा, और कोई गलत वीडियो बनाए तो प्लीज़ उसको आप लोग जो भी देख रहे हैं, ये वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा कि ये देख लो, पूरी कहानी इसमें है। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बॉलीवुड एंटरटेनमेंट।